परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। महादेव ब्रह्मा जी के साथ में देवताओं के साथ में कैसे आना हुआ? तो भगवान शंकर जी की आंखों में अश्रु आ गया। महादेव आपकी आंखों में आंसू? प्रभु धरती माता पर एक बहुत बड़ा अत्याचारी हो गया है। धरती माता पर एक बहुत बड़ा पापाचारी हो गया है। धरती माता पर एक बहुत बड़ा दुराचारी हो गया है। नाम है जलंधर। बहुत पाप कर रहा है, बहुत अत्याचार कर रहा है, बहुत दुराचार कर रहा है, लेकिन वो किसी से मर नहीं रहा है, किसी से भी नहीं मर रहा है। बोले बाबा बोले 2 बार तो मैं चला गया, लेकिन उसके तेज के सामने मैं भी ज्यादा देर तक उससे युद्ध नहीं कर पाया और हार करके मुझे भी वापस आना पड़ा। भगवान श्री नारायण मुस्कुराते मुस्कुराते बोले, मुस्कुराते मुस्कुराते बोले, शंकर भगवान जलंधर ऐसे नहीं मरने वाला है। क्यों प्रभु? जलंधर ने अपनी पत्नी का कवच धारण करके रखा है। उसकी पत्नी है महान पतिव्रता, और जिस पति की पत्नी महान पतिव्रता होती है वो अपने पति को यमराज के यहाँ से भी जीवित करके लाने की सामर्थ्य रखती है। वृंदा महान पतिव्रता है और उसके भजन का दुरुपयोग कर रहा है पापी जलंधर। जलंधर ऐसे तो मरने वाला है नहीं है, मैं भी नहीं मार पाऊंगा। यदि जलंधर जैसे आतंकवादी को मारना है, जलंधर जैसे पापी को मारना है, तो कपट के द्वारा ही मारा जा सकता है। जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा, तब तक धरती से जलंधर नाम के राक्षस को कोई समाप्त नहीं कर सकता। अब समस्या क्या आ गई? वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग कौन करे? भोले बाबा बोले नारायण, ये माता वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग कौन करेगा? ब्रह्मा जी बोले मैं तो वृंदा के सामने नजर मिलाकर खड़ा भी नहीं हो सकता। शंकर जी बोले वही दशा तो मेरी भी है। वृंदा जहां चरण रख देती है वो चरण की धूल तीर्थ बन जाती है। कौन करेगा माता वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग? किसमें सामर्थ्य है? सबने हार मानी। तब भगवान श्री नारायण बोले ये काम मैं करूंगा। माता वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग मैं करूंगा। प्रभु आपका अवतार तो धरती माता पर पतिव्रता नारियों की रक्षा करने को होता है। आपका अवतार तो धरती माता पर धर्म की स्थापना करने को होता है। आपका अवतार तो धरती पर संत ब्राह्मणों की रक्षा के लिए होता है। तो आप पतिव्रता माता वृंदा का व्रत भंग करोगे? भगवान श्री नारायण बोले किसी ना किसी को तो आगे आना होगा, किसी ना किसी को तो काम करना होगा। क्यों? यदि मैं माता वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग नहीं करूंगा तो पापी जलंधर ना जाने कितनी माताओं का पतिव्रता धर्म भंग कर देगा। तो एक स्त्री का धर्म भंग करने से यदि 1000 लाख करोड़ माताओं का धर्म बचता हो तो कोई पाप नहीं लगता है, कोई पाप नहीं लगता है। और पाप लगता भी होगा तो मैं स्वीकार करूंगा। देवताओं, विशेष करके भोले बाबा, आपसे निवेदन है आज रात्रि में आप लोग जलंधर के लिए युद्ध के लिए ललकारना। और जब आप लोग जलंधर को युद्ध के लिए ललकारोगे, जलंधर आप लोगों से युद्ध करने जाएगा, उस समय मैं स्वयं जलंधर का रूप लेकर के वृंदा के पास जाऊंगा। और फिर आगे क्या होगा देखो आप लोग। जैसे भगवान श्री हरि ने आज्ञा दी है,
जलंधर रात्रि के 12 बजे वृंदा के साथ में शयन कर रहा था और अचानक से सभी देवता जलंधर के महल के दरवाजे पर पहुंचे और जोर से युद्ध के लिए ललकारा है। जलंधर, युद्ध के लिए बाहर आओ, हम देवता तुझे ललकार रहे हैं। जलंधर के कानों में आवाज पड़ी, ये देवता लोग रात्रि के 12 बजे मुझे युद्ध करने के लिए ललकार रहे हैं। जितने भी देवताओं ने ललकारा है, जलंधर बिस्तर में से उठा, ये युद्ध के लिए तैयार हुआ, अपने अस्त्र शस्त्र आयुध निकाले, वो जैसे युद्ध को जाने लगा, पतिव्रता माता वृंदा ने हाथ जोड़े, स्वामी जी प्रार्थना ये है, विनती इतनी सी है, इतनी रात्रि में आप देवताओं से युद्ध करने मत जाओ, मेरी विनती है आप मेरे पास रहो, आप कहीं मत जाओ। वृंदा, मुझे जाना होगा, ये देवता मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, आज तक मैं हारा नहीं हूं, अब हार कैसे मान सकता हूं? वृंदा, मैं जल्दी आऊंगा। जलंधर अहंकार में चूर था, इसको पता था मेरी पत्नी पतिव्रता है, मुझे कोई नहीं मार सकता। ये युद्ध के लिए देवताओं से बाहर पहुंचा है, देवता इसको दौड़ा करके दूर लेकर गए। जब देवता लोग पापी जलंधर को ले गए, उसी वक्त भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण ने जलंधर का रूप बनाया है और माता वृंदा के बगल में मेरे प्रभु ने शयन किया हुआ है। जैसे मेरे प्रभु ने वृंदा के बगल में शयन किया, वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया और जलंधर का तो कोई पुण्य था नहीं, जलंधर का तो कोई भजन था नहीं, जलंधर का तो कोई प्रारब्ध प्रबल था नहीं, ये तो केवल वृंदा के धर्म के बल पर टका हुआ था। जैसे ही भगवान विष्णु जी ने माता वृंदा के साथ में शयन किया है, वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हुआ है, भगवान शंकर जी ने उसी वक्त त्रिशूल छोड़ा, त्रिशूल जाकर के जलंधर की छाती पर लगा, जलंधर जमीन में गिर पड़ा, इसके प्राणों का प्राणांत हो गया। मेरे प्यारे, जलंधर समाप्त हो गया। जैसे जलंधर समाप्त हुआ, माता वृंदा के दाएं हाथ की चूड़ी टूटी, जैसे चूड़ी टूटी, ये अचानक अपशकुन कैसे हो रहा है? भगवान जो वृंदा का पति बन करके आए थे, जलंधर का रूप लेकर के भगवान बिस्तर के नीचे खड़े हैं, हाथ जोड़ करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। माता वृंदा की आंखों से आंसू की धारा झर पड़ी। प्रभु, ये आपने क्या किया मेरे साथ? भगवान, ये आपने क्या किया मेरे साथ? मेरा पति राक्षस था, मेरा पति पापी था, मेरा पति दुराचारी था, लेकिन मैं तो केवल अपने पति की थी ना। आपने मेरे पति का रूप लेकर के मेरा पतिव्रता धर्म भंग किया और देवताओं ने मेरे पति को समाप्त कर दिया। मैं विधवा हो गई, मैं नहीं रह पाऊंगी मेरे पति के बिना, मैं नहीं जी पाऊंगी मेरे पति के बिना। नारायण, आप तो धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर आते हो, लेकिन आपने इतना बड़ा अधर्म का काम किया, आपने मेरा व्रत भंग किया, मेरा पति समाप्त हो गया। एक पत्नी अपने पति के बिना कैसे रहती है? एक पति अपने पत्नी के बिना कैसे रहता है? प्रभु, आपने तो वैसा कर्म किया जैसे संसार के साधारण पुरुष करते हैं, आपने साधारण पुरुषों के जैसा काम किया। हे नारायण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। पतिव्रता स्त्री भगवान को भी श्राप देने में सक्षम होती है। भगवान हाथ जोड़ के खड़े हैं। प्रभु, आपने साधारण मनुष्य के जैसा कृत्य मेरे साथ में किया, तो मैं आपको श्राप देती हूँ। धरती पर आपको एक साधारण मनुष्य के जैसा बन करके जाना पड़ेगा।
अर्थात आपको राम बन करके जाना पड़ेगा, मनुष्य का रूप लेना पड़ेगा। और पति से पत्नी का वियोग क्या होता है जब आप बनोगे राम, जगत की माता सीता बनेगी आपकी पत्नी, और मेरे पति को जो आपने मरवाया है मेरा पति बनेगा लंका का पति रावण। और जब आपको 14 साल का वनवास मिलेगा तो मेरा पति आपकी पत्नी को चुरा करके ले जाएगा लंका में। तब जंगल जंगल, पर्वत पर्वत, पहाड़ पहाड़ आप अपनी पत्नी की खोज करोगे, रोते हुए, चिल्लाते हुए, तड़पते हुए, पुकारते हुए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि पत्नी से पति का वियोग कराने का दुख क्या होता है। तुम्हारी पत्नी को मेरा पति चुरा करके ले जाएगा। श्राप दिया है माता वृंदा ने। कितने श्राप दिए हैं? 2। पहला श्राप साधारण मनुष्य के जैसा कृत्य किया है, इसलिए साधारण मनुष्य का रूप लेना पड़ेगा, अर्थात धरती पर राम बनना पड़ेगा। और जैसे आज आपने मेरे पति को मुझसे अलग किया है, जब मेरा पति रावण अगले जन्म में आपकी पत्नी को आपसे अलग करेगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि पति और पत्नी का वियोग क्या होता है। और तड़पते तड़पते अपने पति के वियोग में अपने पति की महान पतिव्रता माता वृंदा का शरीर अपने आप जल गया, जल करके राख बन गया वो शरीर। देखते देखते उस राख में से तुलसी का पौधा प्रकट हो गया। मेरे प्यारे, ये तुलसी कौन है? ये तुलसी कोई और नहीं, वही महान पतिव्रता, वही महान सती, वही महान अपने पति की तपस्वी नारी माता वृंदा ही तुलसी है। तुलसी का अवतार सतयुग में हुआ था। तुलसी तब भी हरी भरी थी, तुलसी त्रेता में थी तब भी हरी भरी थी, तुलसी द्वापर में थी वो तब भी हरी भरी थी। और ये कलयुग आ गया है, कलयुग चल रहा है, तुलसी आज भी हरी भरी है। अर्थात जो स्त्री पतिव्रता होती है वो चारों युगों में ऐसे ही हरी भरी होती है। मेरे प्यारे, तुलसी पूजनीय है, तुलसी पवित्र है। धरती माता पर तुलसी से पवित्र कोई नहीं है। जो नित्य तुलसी का पूजन करते हैं, जो नित्य तुलसी का दर्शन करते हैं, जो नित्य तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं, उनके अंदर पतिव्रता स्त्रियों के गुण आते हैं, महानता के गुण प्रवेश कर जाते हैं। मेरे प्यारे,